मैं आलोक श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेटवर्क नर्ड्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टूल देखेंगे पर बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग टॉप कमांड जानते हैं। तो टॉप कमांड बेसिकली क्या करता है, जो हमारे करंट प्रोसेसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। टॉप तो कौन से हमारे पास कितने प्रोसेस चल रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ है, वर्चुअल मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है, रेजिडेंट सेट साइज कितना कंज्यूम कर रहा है, शेयर्ड मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टॉप दे देता है। बहुत आसान सा टूल है और हम लोग बहुत पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत पहले से कहना भी गलत होगा, हमेशा से यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स वगैरह हैं, जैसे RSCSA वगैरह, रेड हैट का ट्रेनिंग है, तो हमें टॉप कमांड के बारे में मालूम करा जाता है। नो डाउट टॉप बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है, तो इससे एक बेटर टूल है आप अगर यूज़ करना चाहें तो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ट्राई करिए। टूल इज BPyTop, इसको ट्राई करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अब इसका एक छोटा सा जो लिमिटेशन है, मैं टॉप के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इसका जो एक छोटा सा लिमिटेशन है कि ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, राइट। पर ये हमारे पास टॉप का ऑल्टरनेटिव है कि आप टॉप की बजाय इसको यूज़ कर लें। हाँ, और हम जैसे टॉप यूज़ करते हैं तो टॉप का एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, BPyTop। इसको ट्राई करिए, राइट। ये भी टॉप की तरीके से रिसोर्स मॉनिटर है हमारा, राइट। रिसोर्सेज मॉनिटर करेगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एक छोटा सा करके देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये रिसोर्स मॉनिटर है जो मेरा यूसेज शो करेगा, कितना मेरे पास कंप्यूट यूज़ हो रहा है, स्टैट्स शो कर लेता है, कितने प्रोसेसेस मैं रन कर रहा हूँ, राइट। CPU यूसेज शो कर देता है, मेमोरी भी शो कर देता है। अब आप लोग बोलेंगे क्या यार, ये सारे काम तो टॉप भी कर रहा है, राइट। ये सारे काम तो टॉप भी कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, पर कुछ एडिशनल चीजें भी करता है। ये सारे काम टॉप करता है हमारे पास, राइट। एडिशनल चीजें क्या काम करता है कि एक तो इसमें ना माउस सपोर्ट है, ये बहुत बढ़िया है। माउस सपोर्टेड है, टॉप में माउस सपोर्ट नहीं है आपके पास, ठीक। आसान है बहुत, इट्स वेरी इजी। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं इसके, इट्स वेरी इजी। और UI बहुत अच्छा है, टॉप में कोई UI नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी गुड UI। मैं आपको UI दिखाऊंगा अभी। UI बहुत अच्छा है। और गेम की तरीके के कंट्रोल्स हैं इसमें, तो मैं यहां लिख सकता हूं कंट्रोल लाइक गेम्स। गेम्स की तरीके से कंट्रोल है। और इसके थ्रू भी हम प्रोसेस को किल वगैरह कर सकते हैं, राइट। जो पर ये तो हम टॉप में भी कर सकते थे, तो प्रोसेस किल वगैरह हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। एक जो एडिशनल चीज जो ये देता है, जो टॉप नहीं देता, वो है कि ये मुझे डिस्क का रीड राइट स्पीड भी देता है। डिस्क जो मेरी है उसका रीड और राइट स्पीड भी शो करता है, ये टॉप नहीं करता। तो और सबसे अच्छी बात है कि देखने में बहुत अच्छा है। आप अगर किसी को BPyTop रन करके काम कर रहे हैं तो पक्की बात है कोई बंदा आके देखेगा, भाई तुम करते क्या हो, हैकिंग वैकिंग तो नहीं तुम कर रहे। तो बहुत अच्छा UI है। अब पर काफ़ी बार जैसे एक दो टूल्स मैंने और शेयर करे थे, तो काफ़ी बार ये आर्गुमेंट आता है कि ये डिफ़ॉल्ट तो है नहीं। पक्की बात है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये एडिशनल है। पर इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि ये ऑफिशियल रिपोजिटरीज में अवेलेबल है। मतलब आप अगर रेड हैट यूज़ कर रहे हैं, राइट, रेल यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल EPEL रिपोजिटरी में अब अवेलेबल है। आप EPEL से आप ले लीजिए, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बाइनरी के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर वनरेबिलिटीज हैं, क्योंकि ये EPEL के अंदर अवेलेबल है। इस तरीके से मैं अगर डेबियन यूज कर रहा हूं या उबंटू यूज कर रहा हूं, तो डेबियन की भी ये ऑफिशियल रिपोजिटरी में अवेलेबल है, तो ऑफिशियल रेपो के अंदर अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि आप पहले इसको APT पैकेज मैनेजर के थ्रू जो है इंस्टॉल करने का ट्राई कर लीजिए। अगर APT के थ्रू नहीं मिलता तो स्नैप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा कमांड है, जैसे मेरे को सिर्फ लिखना है स्नैप इंस्टॉल BPyTop, दैट्स इट।
और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऑफिशियल रिपोजिटरीज में अवेलेबल है। आप रेल में यूज कर रहे हैं तो मैं क्या काम करूंगा, डीएनएफ यम तो अब जो है ग्रेजुअली हट रहा है, तो मैं यहां पे कर सकता हूं डीएनएफ इंस्टॉल पाइटअप पी बी पाइटअप। हाँ, रेल 8 रेपो ऐड करना पड़ेगा पहले आपको, तो बहुत बढ़िया है। आप पिप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है आप पिप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आसान तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप स्नैप के थ्रू, आप अगर उबंटू मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पर जो मैं ये मशीन यूज कर रहा हूं, ये मेरी उबंटू में मशीन, इट्स अ उबंटू सर्वर, तो मैं इस पे स्नैप के थ्रू इंस्टॉल कर लूंगा। मुझे सिर्फ एक कमांड जो है देना है, स्नैप इंस्टॉल बी पाइटअप, राइट। तो आप ये यूज करिए, चलिए करके देखते हैं तो कैसा लगता है, और अपना फीडबैक पक्का आप दीजिएगा कि हाउ यू लुक लाइक, आपको आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। तो यहाँ पर मैंने करा स्नैप इंस्टॉल बी पाइटॉप, राइट। देखते हैं आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो आ रहा है स्नैप के, देखो स्टेबल चैनल में से आ रहा है, राइट। हो गया, इंस्टॉल हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, एक टर्मिनल और खोल लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन हो जाएगा थोड़ा सा। एक टर्मिनल और खोल लिया, इसमें हम टॉप चला देंगे, तो यहां पर भी मैं रूट से एक्सेस कर लेता हूं, यहां पर भी। तो यहां तो हमने पहले वाले टर्मिनल में हमने करा बी पाइटॉप, कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप टॉप चलाते हैं वैसे ही आप बी पाइटॉप आप रन कर देंगे। ये देखिए, ये सारी डिटेल, वाओ इट लुक्स गुड। हाँ, अब यहां पे आपका सीपीयू का कंजम्पशन आ रहा है, मेरा माउस काम कर रहा है, देखिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं तो देखिए यहां मेरा माउस काम कर रहा है, टॉप में नहीं करता। यहां पर ये मेरा ग्राफ आ रहा है, ये मेरा करंट टाइम आ रहा है, ये मेरा टाइम जोन ठीक नहीं है, तो मैं टाइम जोन सेट कर दूं। एक बार मैं क्विट करता हूं, मैं टाइम जोन सेट कर देता हूं, टाइम डेट CTL सेट टाइम जोन एशिया कोलकाता। हाँ, अब ठीक है, अब मेरा टाइम सही आ गया है, सही है। अब मैं फिर से बी पाइटअप, अब सही है। तो यहां पर टाइम आ रहा है। अब मैं अगर यहां पे टॉप चलाता हूं तो हम टॉप से कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे कोई करंट टाइम का कोई जिक्र नहीं है, बहुत ही वनीला काइंड ऑफ आउटपुट है। वनीला का मतलब होता है कि बहुत प्लेन, बहुत ही सिंपल सा। तो एक हम लोग मतलब कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं कि यार इस बंदे की पर्सनैलिटी जो है, या जो ये क्लोथिंग है, ये बहुत ही जो है वनीला है। वनीला मीन्स नॉर्मल है, बड़ा एवरेज सा है। तो यहां पर ये वनीला नहीं है, ये थोड़ा सा चोकोबेरीज है कि बहुत अच्छा है। अब यहां पर आपका ग्राफ चल रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली कितना सीपीयू कंजम्पशन हो रहा है, ये आ रहा है। यहां पर आपका मेमोरी इंफॉर्मेशन आ रही है, देखो टॉप चल रहा है तो टॉप भी आ गया यहां पर, दूसरे में टॉप रन कर रहा है ना। तो जितने प्रोसेस आपके चल रहे होंगे यहां पर आ रहे हैं। माउस काम कर रहा है, सबसे बढ़िया ये है, मैंने आपको बोला था माउस, पूरा माउस सपोर्ट है आपके पास। तो अगर मुझे किसी प्रोसेस की जानकारी चाहिए, यार मुझे टॉप की जानकारी चाहिए, एक तो आप माउस यूज कर लो, ये देखो मैं माउस के थ्रू ऊपर नीचे कर रहा हूं, इट्स वेरी इजी, अच्छा लगेगा देखने में। और मैंने यहां पे रखा, और यहां पे मेन्यूज है, एंटर मार लो, देखो लिखा हुआ है इन्फो के लिए एंटर प्रेस कर दो, मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो टॉप की जानकारी आ गई। टॉप का PID मेरा 7115 है, कमांड टॉप है, कितना मेमोरी जो है कंज्यूम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। फिर से क्लोज करने के लिए एंटर प्रेस कर दो, मैंने फिर से एंटर कर दिया। तो ये मेरे प्रोसेस आ रहे हैं, ये मेरा नेटवर्क भी आ रहा है। यहां पे देखिए, यहां से शुरू करते हैं, ये मेरा लैन कार्ड है, राइट। अगर मल्टीपल लैन कार्ड्स हैं तो मैं ये एरो कीज यूज कर सकता हूं। दूसरा लैन कार्ड अगर कोई है तो मैंने यहां पे क्लिक करा तो मेरे पास तो एक ही जो लैन कार्ड है, तो लूप बैक आ गया। अगर आपके पास मल्टीपल लैन कार्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। तो उस लैन कार्ड पे कितना ट्रैफिक मूवमेंट है ये आ रहा है। अब ये कहीं से भी टॉप में नहीं आता भाई, तो टॉप इज गुड, टॉप विल स्टिल बी देयर, टॉप हट नहीं रहा है। पर आप अगर कुछ बेटर टूल यूज करके अच्छा कर सकते हैं तो हमें यही सीखना चाहिए। और सबसे मजे की बात ये किसी कोर्स का पार्ट नहीं है, ये चीजें जो ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ का कि ये आप जब सीखते हैं जब आप प्रोडक्शन में हैं, कुछ आपको एडिशनल काम करना है, राइट। तो ये आपके पास आपका टॉप आ गया, और तो टॉप से तो बहुत ही अच्छा है। यहां पर मेमोरी भी आ रही है, यहां पे टॉप में आपको मेमोरी ऐसे जगह दिखाता है, ये टोटल, फ्री, यूज्ड, बफर कैश, अवेलेबल। यहां पे देखो ना यार कितना बढ़िया दिखा रहा है यार, इसमें अवेलेबल
कैश फ्री, और ग्राफ ले लो, आप ये ग्राफ ले लो, यूज इतना, अवेलेबल इतना, कैश इतना, फ्री। अब ये टॉप तो वनीला हुआ ना, फिर टॉप तो वनीला हो गया। अवेलेबल कितना है 3307 राइट समथिंग, यही तो आ रहा है मेरे पास अवेलेबल 3307। कितने % ऑफ मेमोरी फ्री है ये भी दिखा रहा है। आप ग्राफ पिक कर सकते हो, यूसेज पिक कर सकते हो, आप डिस्क चेक कर लो, ये देखो, ये आपके पास टोटल आपके पास इतना मेमोरी है, कैश इतना है, फ्री इतना है। ये आपके पास डिस्क इंफॉर्मेशन, आईओ देखना है आपको, ये रीड राइट्स जो मैंने आपको बोला था। तो डिस्क पे रीड राइट कितना स्पीड से हो रहा है वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, स्वैप शो कर रहा है आपके पास, टोटल मेमोरी इतना, अवेलेबल इतना, कैश इतना, स्वैप यूज इतना, फ्री इतना। अब ये चीजें टॉप में आती हैं, फ्री, स्वैप, पर ये नंबर्स में आता है, ये इतना अच्छा यूआई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर किसी को भेजते हो तो बोलेगा भाई क्या यूज करते हो यार, है ना। यहाँ पर आपका नेटवर्क आ रहा है, यहाँ पर आपके प्रोसेस आ रहे हैं, डिस्क चेक कर सकते हो, ग्राफ में ले आप पिक कर सकते हो, आईओ कितना हो रहा है, यूज, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। और प्रोसेसेस को किल विल भी हम कर सकते हैं, हम यहीं से किल कर सकते हैं। जैसे टॉप चल रहा है मेरे पास यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर ही गया, यहाँ पर टर्मिनेट, तो एक तो माउस काम करता है, क्योंकि नॉर्मली सर्वर पे, अब यहाँ पर कई बार आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई सर्वर पे माउस कैसे काम करेगा। अरे भाई सर्वर पे तुम्हें कोई कंसोल लॉगिन थोड़ी करोगे, तुम्हें तो सर्वर पे SSH करना होगा। और पक्की बात है आप अपनी मशीन से करोगे, या तो आप पुट्टी यूज करोगे उसको SSH करने के लिए, मोबा एक्सटर्म यूज करोगे अपने लैपटॉप से एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं मोबा एक्सटर्म यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो एक्चुअल सर्वर चल रहा है वो तो ये रहा, तो मैं यहां पे थोड़ी मुझे कोई काम करने को देगा, मुझे तो SSH करना होगा उसको रिमोटली, तो वहां तो मेरे पास माउस होगा ही, तो मैं इसको किल कर सकता हूं। मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसके बारे में जानकारी दी, एंटर करा, मेरे को लगा इसको किल करना, टी कर दो, टर्मिनेट, हट गया। यहां पर जाएं तो आपके पास ये बाहर आ जाएगा। अभी एक मिनट नीचे हम जाते हैं, देखें हमने किल करा कि नहीं करा। टॉप, टर्मिनेट, ये किल, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, ये रहा, गया, ये देखिए कर्सर बाहर आ गया, मेरा टर्मिनेट हो गया। तो हम ये सारे काम यहां से कर सकते हैं। हम सीपीयूज, जैसे रिस्पॉन्सिव सीपीयू कौन सा प्रोसेस कितना खा रहा है, ये टैब से चेंज कर लो यार। आपको रिवर्स में देखना है, ट्री देखना है कि भाई कौन सा किसका चाइल्ड प्रोसेस है, तो ये देखिए ट्री फॉर्मेट में आ गया, वापस हटा दीजिए। रिवर्स में देखना है आपको तो आपके PIDs आ गए। आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, आप ये थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये जो थीम आ रहा है, मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, मेन्यूज है ना, मेन्यूज में जाइए, मस्त है, देखो आपका गेम की तरीके का मेन्यू है, मैंने आपको बोला था। ऑप्शन, अब मैं एरो की यूज कर रहा हूं, मैं ऑप्शन में गया, ये रहा, आप अपना थीम चेंज करो। मैं यहां पे 16 थीम है, क्लियरली बता रहा है आपको, 16 थीम्स अवेलेबल है यहां पर आपके पास, है ना, ये 16 थीम्स हैं आपके पास। अब यहां पे एरो की का यूज करके आप चेंज कर लो। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं करके, अगर मैं यहां पर गया, डिफॉल्ट, आप देखिएगा पीछे ना चेंज हो जाएगा, देखो अडेप्टा, डिफॉल्ट ब्लैक, ड्रैकुला, डस्क लाइट, भाई चेंज करो। क्या ये चीजें आपको टॉप में मिलती है? नहीं मिलती हैं, तो मैं वापस आ जाता हूं, मेरे को अपना डिफॉल्ट वाला सही था, पर फील फ्री टू यूज। आप थीम का बैकग्राउंड ट्रू, फॉल्स, ये देखिए ट्रू कलर चाहिए कि नहीं चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको बॉक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए, किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए, हर 2000 मिलीसेकंड पे अपडेट करता है। तो आपको वो चेंज करना है, तो यहां से ये देखो, यही तो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, तो जो वैल्यू आपके पास यहां आ रही है, यही वैल्यू यहां पर आ रही है। तो आप यहां पर भी प्लस माइनस से चेंज कर सकते हो ना, यहां पर भी तो आपके पास ये है प्लस माइनस का सिंबल, ये प्लस माइनस, यहां से कर लो। डिफॉल्ट चेंज करना है, यहां से कैसे कर लो, शो बैटरी ट्रू, कितना इंटरेस्टिंग है ये। यहां से आप ऑप्शन सारे चेंज कर लीजिए अपने, अपडेट। अब जैसे मुझे सीपीयू का करना है, मैं यहां पर आ गया, सीपीयू में क्या देखना चाहते हो आप, टोटल सीपीयू या मैंने कहा खाली यूजर प्रोसेसेस, राइट। देखो यहां पे नाइस प्रोसेसेस, खाली सिस्टम प्रोसेस दिखाओ, तो उसके हिसाब से आप अगर
राइट हैंड कॉर्नर पे देखेंगे ना तो आपको वैल्यूज चेंज होती मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको वैल्यूज चेंज होती हुई मिलेंगी। मैं जैसे ही ये चीज़ें चेंज करता हूँ, जैसे यूज़र प्रोसेस, ये देखिए मैंने कहा नहीं नाइस प्रोसेसेस, ये देखिए यूज़र प्रोसेस, टोटल प्रोसेसेस, राइट, तो गेस्ट राइट प्रोसेस, तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। मैं टोटल कर लिया, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें, टेम्परेचर आपको सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, किस में चाहिए, सीपीयू का नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे Xeon लिखा आ रहा है सीपीयू का नाम, है ना, मुझे लगा नहीं यार इसका नाम कुछ और दे देते हैं। अब थिंक आप ये सब चीज़ें चेंज करने का टॉप में सोच भी नहीं सकते। ये रहा Xeon, जो मेरा प्रोसेसर है वो Xeon है, मुझे लगा नहीं यार नाम चेंज कर दो, इसमें मैं अपना नाम देता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, एंटर प्रेस करना है और अपना नाम जो है दे देना है। एक मिनट ठहरिएगा, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया आलोक, एंटर मार दिया, ये देखो आलोक आ गया। यहाँ पे एरो की पे वापस Xeon कर देते हैं, आलोक अच्छा नहीं लगता कि आलोक प्रोसेसर का नाम है। पर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास। आप मेमोरी को चेंज कर लीजिए, क्या क्या आपको देखना है, नेटवर्क में क्या क्या देखना है आपको, इंटरफेस नेम्स देखने हैं, प्रोसेसेस में क्या क्या देखना है, पीआईडी पे सॉर्ट करना है, किस पे सॉर्टिंग करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको लगा यार पीआईडी पे सॉर्टिंग नहीं करनी, मेरे को तो सीपीयू पे करनी है, कि कौन कितना सीपीयू खा रहा है, तो आप उस पर कर लीजिए। ये सारी चीज़ें, मैं अब एस्केप प्रेस करूँगा तो बाहर आ जाऊँगा मेरा। तो ये सारी चीज़ें आपको बी पाईटॉप देता है, वही काम दे रहा है जो टॉप कर रहा है। मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं आप, पर कहीं बेहतर तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा लगेगा कि यार सारी चीज़ें मेरे पास एक ही जगह पर हैं, मैं बड़ा ग्राफ में आउटपुट देख सकता हूँ। कोई लेमैन भी है ना जो उतना ज़्यादा नहीं जानता है या पहली बार काम कर रहा है, यू फील गुड कि यार इससे तो बेहतर है यार, टॉप से तो जो है बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टॉप से। ये आपका बी पाईटॉप है जो टूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फीडबैक में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा, और अगर हो सके और आप करिए, एक स्क्रीनशॉट की जो आपने इंस्टॉल करा है उसका स्क्रीनशॉट मार के कमेंट में डाल दो कि भाई हमने भी कर लिया ये। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, अगर आपको इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स, बड़े भी, छोटे ही नहीं बड़े भी चाहिए तो। चलिए, गिव मी फीडबैक, अब अपना फीडबैक दें। आपको ये अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी देखें तो शेयर जरूर करिए। जितना नॉलेज और अच्छे चीज़ें आप शेयर करेंगे, यार गंदी चीज़ें भी तो शेयर हम करते हैं ना, तो अच्छी चीज़ें भी अगर हम शेयर करेंगे तो अच्छा है। ये इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मैं आलोक श्रीवास्तव आपसे दोबारा मिलूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद।